आई एम स्टिल अंडर डेट, माई करियर वाट लगी है, मेरा फैमिली का वाट लगा है, माई बॉस अब्यूजेस मी, नॉट गेटिंग एनी इंक्रीमेंट, नो प्रमोशन का चांस येट। मेरे कुंडली में राजयोग तो पूरा भरा पड़ा है, बट कोई काम ही नहीं आ रहा, ऊपर से सैटर्न का एक्टिवेशन नहीं। सो इस वीडियो में क्यों होता है, एक्चुअली राजयोग का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्यों ब्लॉक होता है राजयोग, हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल ब्लॉकर्स। I've been trying multiple remedies for quite some time and nothing seems to be working or changing. Real question may not be which remedy to do, but maybe if the root cause of that problem have been identified. ऑफर राजयोग का कुछ खास रेमेडीज भी देने वाला हूं, जेनेरिक ऑफ कोर्स, आई डोंट हैव योर चार्ट, इसलिए जेनेरिक रेमेडीज ही दे सकता हूं, स्पेसिफिक रेमेडी दे नहीं सकता, बकवास नहीं करता मैं, दोस आर ऑल नॉनसेंस। 2 मिनट के उपाय जिंदगी बदल जाए, आई डोंट डू दैट। व्हाट आई विल गोइंग टू गिव यू इज हाउ टू एक्टिवेट योर राजयोगा। एक प्लैनेट के एक्टिवेशन से हो सकता है, बस दैट्स। वो प्लैनेट्स जो आप समझते हैं वीक है या ब्लॉकर है, हो सकता है वो ना हो, और मोस्टली मैंने चार्ट्स में नहीं होते देखा है। छुपे हुए प्लैनेट्स ज्यादातर इस राजयोग को ब्लॉक करते हैं। एक्टिवेट कैसे करें अपने राजयोग को, दूसरे तरीके का नजरिया राजयोग को देखने का। तो सबसे पहले राजयोग होता क्या है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दैट आई गेट व्हेनेवर आई स्टार्ट स्टडीइंग अ बर्थ चार्ट, incredible planets, no result, why? राजयोग आपका पावरफुल हो सकता है, प्लैनेट्स पावरफुल हो सकते हैं, बट फिर भी कोई रिजल्ट आएगा ये गारंटीड नहीं है। अपने भेजे में डाल लीजिए, नॉट बिकॉज ऑफ राजयोग इज वीक या आपके प्लैनेट्स वीक हैं, बट बिकॉज कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इस राजयोग को एक्टिवेट नहीं करते या ब्लॉक कर देते हैं। पाइपलाइन है पानी का, गंगा जल आ रहा है, शुद्ध पवित्र गंगा जल, वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, बट इट इज ब्लॉक्ड, फ्लो ही नहीं हो रहा। तो हम अब आ गए हैं डायग्राम में। तो राजयोग इज सिंपली कि केंद्र भाग टेक्निकल है, ठीक है, ज्यादा घबराइएगा मत, थोड़ा सा टेक्निकल है। चाहे तो इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ इसको देख के स्किम कर दीजिए, ओके। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल आपके काम भी नहीं आएगा। राजयोग है कि केंद्र के जो यानी 1, 4, 7 एंड 10th हाउस, मतलब आपके चार्ट में 1, 4, 7, 10th हाउस के जो मालिक हैं या डिपोजिटर लॉक या जोडियक लॉर्ड भी हम कहते हैं, वही 1, 7, 4 एंड 10 में ही हो। या सेकंड कंडीशन 159 के यानी फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस याद रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राशि। अब राशि कुछ भी हो सकता है फर्स्ट हाउस में, मैंने कहा ना थोड़ा सा टेक्निकल है, डोंट वरी इसको सुन लीजिए, ऑलराइट। ये बहुत ज्यादा आपके काम नहीं आएगा, ये एस्ट्रोलॉजर्स का पूरा टेक्निकल है, समझाना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू वुडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड इफ यू आर एंथुसियास्ट, इनक्रेडिबल। सो 159 के भी जो भी प्लैनेट्स हैं वो भी अगर केंद्र में आ जाए ट्रांजिट में या नेटल चार्ट में भी, तो ये राजयोग लगता है। ऑलराइट, बंद करते हैं टेक्निकल, अब आपके सामने आता हूं। सो दिस इज व्हाट इट इज। जैसे मेरा, ओके, माय राजयोग इज वीनस, मालव्य योग। 5 राजयोग होते हैं, सैटर्न का शश है, उसके बाद भद्र है, मालव्य है, हंस नामक राजयोग है, रोचक योग है। These are all राजयोगा। राजयोगा का मतलब है सैटर्न, जुपिटर, मरकरी एंड मार्स एंड वीनस का पावरफुल होना। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। प्लैनेट्स पावरफुल होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा प्लैनेट वीनस है, वो मेरे 4th हाउस का मालिक है, फर्स्ट में बैठा हुआ है। सो आई गॉट मालव्य योग, तो क्या बहुत पैसा है, करोड़पति हूं। अगर होता तो ये वीडियो ऐसे नहीं बना रहा होता, या बना रहा होता। इट्स माई पैशन। वीनस इज ऑल्सो एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स में पैशन।
सो शायद बना रहा होता। एनीवे, सो दिस इज व्हाट राजयोग इज। सो क्या राजयोग आपके काम आएगा? क्या आपके पास अगर राजयोग है लेकिन फिर भी एक्टिवेट नहीं है या किसी काम नहीं आ रहा है, आपकी जिंदगी की वाट लगी है, जिसको कहते हैं जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडवा, ऐसा क्यों हो रहा है? वेरी सिंपल। एक 15 मिनट वीडियो में मैं बहुत कुछ बात आपसे नहीं कर सकता, और फ्रैंकली ये सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, जिस भी ट्रबल में आप हो, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रहे, इसका सारा आंसर फ्रैंकली आपके अंदर ही है। टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स आउट ऑफ योर बिजी लाइफ एंड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जहां से क्वेश्चन आया है वहीं पर आंसर है। थोड़ा सा और कंफ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, डिस्कस इट। वेरी सिंपल, क्योंकि अब राजा नहीं हो। कॉमन सेंस, राइट? राजा तो कोई भी नहीं है। रजवाड़ों का नाम आज की डेट में हो गया है बिजनेस हाउसेस, टाटास, बिरलास, अदानीज, ये राजा हैं। तो या तो आप इनके घर पे पैदा हुए हो, व्हाट वी कॉल एज नेपो किड्स, और एज द अमेरिकन्स कॉल इट, विच इज लिटिल अटपटा टू सुनने, बट वेरी वेरी accurate. Even Americans call these nepo kids as LSC club kids, lucky sperm club. ओके, या तो अब इनके घर में हो तो ऑटोमेटिकली राजयोग लग ही जाएगा। फ्रैंकली कह रहा हूं, मिडिल क्लास जितना मर्जी कर जाए, राजयोग वर्ड से हटा दो आप। just move away from this राजयोग nonsense. Good planet, strong planets, excellent, लेकिन ये planet भी तभी एक्टिवेट होंगे जब एक खास तरह का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में आएगा या है। एंड आई कॉल इट असानावर्तिन थ्योरी या नेबरहुड थ्योरी। आई विल रिपीट, असानावर्तिन थ्योरी या नेबरहुड थ्योरी, यानी आपके पड़ोस में कौन बैठा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट्स नियर योर राजयोगा या स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स। राजयोग फॉर मनी, राजयोग फॉर कैरियर, राजयोग फॉर प्रमोशंस, बिजनेस लीडरशिप, रिकॉग्निशन, पीस ऑफ माइंड। राजयोग फॉर whom? What kind of राजयोग? जस्ट एक वर्ड फेंक दिया मुंह पे, टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब है सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन डजंट मीन शिट। थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इन आवर हॉरोस्कोप वी डोंट सी दोस प्लैनेट्स और वी नेग्लेक्ट दोस प्लैनेट्स, कॉम्बिनेशन विच एक्चुअली इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर चार्ट, और ये राजयोग के पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए काम नहीं करता। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, यू नो, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, समथिंग लाइक दैट, यू नो। देखिए, राजयोग का सिंपल मतलब है अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स। तो अपने चार्ट को सबसे पहले खोल लीजिए। अगेन तकलीफ है तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, जस्ट कॉल मी अप, डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि what are the 11th towards Rajयोग, which planet is helping your important strength planets, you know, Rajयोग कौन सा planet activate कर रहा है, I will help you out. So फिलहाल look at the Rajyog's 11th planet. एक old saying है कि show me your friends and I will tell you who you are. This is exactly what the Asannavartin theory or neighborhood theory is based upon. देखना चाहिए अपने पड़ोसियों को। यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम। नेवर जज अ प्लैनेट इन आइसोलेशन, क्योंकि एक प्लैनेट क्या करता है, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस शेयर करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। 9 प्लैनेट्स हैं। आपका राजयोग का प्लैनेट, जो भी स्ट्रेंथ वाला प्लैनेट है, इन 9 प्लैनेट के साथ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन कर रहा है। यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, पिंडम ब्रह्मांडम। एस्ट्रोलॉजी, just like me, just like people in the society. One powerful planet cannot always overcome a damaged ecosystem. Imagine your Jupiter is exalted, beautiful, powerful, mind-blowing, wise, you're wise, wisdom, education, popularity. Most astrologers will stop right there. I don't. It means nothing. And exalted Jupiter. So before celebrating
I ask one question. Who is standing besides Jupiter? Is Rahu creating the confusion? Is Ketu disconnecting the results? Is Saturn delaying the manifestations? Is Mercury redirecting the energy? And suddenly everything changes. Uchchoyapi graha purna falada yada pariveshah na anukulang. Even an exalted planet cannot give its full result when its environment is not supportive. अब आते हैं राजयोग को कैसे एक्टिवेट करें, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, राइट? थोड़ा सा समझाने में टाइम लग गया, कॉम्प्लेक्स है ना एस्ट्रोलॉजी. सो बिफोर सेलिब्रेटिंग एनी राजयोग, फॉलो दिस 5 स्टेप्स. फर्स्ट, कंफर्म कि वाकई में राजयोग है कि नहीं. 2 स्टेप मैंने पहले ही बताए थे. 159 का केंद्र में आना या केंद्र का प्लैनेट्स केंद्र में रहना. उनके ऊपर राहु का नजर एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए. अगेन गोइंग टेक्निकल, क्या करूं, टेक्निकल है सब्जेक्ट तो टेक्निकल जाना पड़ेगा. राहु शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड. ऑलराइट, फर्स्ट. सेकंड, identify the planets that are giving strength or supporting your Rajयोग planet. Third, identify the planets that are blocking it. ब्लॉक भी तो कर रहे होंगे ना, अगर राजयोग एक्टिव नहीं हो रहा है तो somebody is creating trouble, right? And finally, apply the right remedies. सिंपल लॉजिक है, जो ब्लॉक कर रहा है उसको नीचे करना है, जो स्ट्रेंथ है उसको ऊपर करना है, उनके फ्रेंड्स को ऊपर करना है. दिस इज द सिंपल लॉजिक. उल्टा मत करिएगा. जनरली होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो उठा के राहु का रेमेडी कर देते हैं. उठा के, हो सकता है राहु सपोर्ट कर रहा हो, राहु एक्सपेंशन है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लैनेट. जुपिटर केतु, सन केतु एक्सॉल्टेड सन को का सिग्निफिकेशन दे देता है, तो गलत रेमेडी मत करिएगा. दिस इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू. डोंट डू रेमेडी. जब भी देखो राहु का रेमेडी, ऑब्स्टिकल को पहले हटाइए. वो जो मैंने शुरू में कहा था ना, एग्जांपल देना, पाइप के अंदर से वो वाटर फ्लो कर रहा है, जो ब्लॉक कर रहा है उसको हटाना है ना, उसको सफाई करनी है पहले. नहीं तो कुछ भी कर लो, पूरा पाइप भर दो, गंगा जल भर दो उसको, इट इज नॉट गोइंग टू कम, इट्स नॉट गोइंग टू फ्लो. ब्लॉकर हटाना पहले जरूरी है. तो दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ रेमेडी. कोई ना कोई तो आपके राजयोग को रोक रहा है ना, आपके लक को रोक रहा है, आपके करियर को, मनी को, पैसे को, एसेट्स को, आपके फैमिली के एस्पिरेशंस को रोक रहा है. रोकने वाला प्लैनेट का पहले रेमेडी या उपाय करना जरूरी है. उठा के अंगूठी फंगूठी नहीं पहनना है. जनरली ये चैरिटी या रुद्राक्ष के साथ होता है. सब उसमें नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. और इसी गलत रेमेडी के चक्कर में मैंने देखा है लोग सालों अपना बर्बाद कर देते हैं. अच्छे प्लैनेट का रेमेडी कर दिया, जो स्ट्रेंथ एंड सपोर्टिव प्लैनेट है उसका रेमेडी कर दिया, गई गया बहस पानी में. अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया. ये जनरली ये एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं. आपका वीनस अच्छा है, ओहो, और अरे भैया जो हिमालय में चढ़ा हुआ है उसको और ऊपर कहां ले जाओगे, आसमान में ले जाओगे. व्हाट्स द पॉइंट? रेमेडी का फंडामेंटल है, स्ट्रेंथ जिसके पास है उसको थोड़ी करना है हमें, उसके पास तो है ही. हमें तो वीकनेस को स्ट्रेंथ देना है और ब्लॉकर को हटाना है. रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग रेमेडी, सेम फ्रस्ट्रेशन, same result. Which planet is preventing my strongest planet from performing? This is the question you need to ask. That single question will completely change that you read your horoscope or your astrologer reads your horoscope. Finally, राजयोग automatically बेहतरीन सक्सेस रिजल्ट नहीं देगा unless and until you activate it. सो एक प्लैनेट है जो जिसको मैं आपने पहले ही कहा था कि मैं उस प्लैनेट को आपको दे दूंगा, उस प्लैनेट के रेमेडीज जो जेनेरिकली आपके राजयोग को जरूर एक्टिवेट करेगा. और राजयोग को एक्टिवेट करने वाला 2 प्लैनेट है, सैटर्न एंड जुपिटर. सैटर्न के नक्षत्र लॉर्ड और जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड को देखकर रेमेडी करना जरूरी है. इससे ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वेरी सिंपल, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपके चार्ट में है. अब आपका जुपिटर कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है, आपका सैटर्न कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है, कौन सा राजयोग है, मेरे पास तो नहीं है इसका आंसर. जुपिटर एंड सैटर्न, स्पेशली सैटर्न. अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं ना तो जुपिटर और सैटर्न में
सैटर्न का पावर ज्यादा है, स्पेशली आजकल कलयुग में। कर्म कारक है ना, तो और काम से ही हम सब जूझ रहे हैं। सो डू यू हैव अ राजयोग? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। सैटर्न के बारे में मैंने कुछ, स्पेशली रेट्रो सैटर्न हुआ है ना, उसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो किया है, मेरे चैनल में ही है, मैं उसका कार्ड लगा दूंगा लास्ट में, उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैटर्न का रेट्रो का इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी राशि। You might actually be able to activate your Rajयोग, who knows? तो इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, bye bye. I will see you soon in the next video. Do not forget Saturn's retro power in your career, money, job. How will it affect you? वीडियो लगा दे रहा हूं, देख लीजिए। दोस्तों, पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता। जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था। मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली। However, गुड न्यूज इज आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए।